क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमारे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0 और उसके दो रूट्स गिवन है, एक है हमारा 2/3 और एक है -3। ठीक है, इन दो रूट से हमें क्या करना है, इक्वेशन में a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो कि अगर हम लोग बात करें दो रूट्स हमारे पास है, दोनों रूट्स को एक एक बार इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन में इसको हम लोग पुट करते हैं। इक्वेशन हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, x का वैल्यू 2/3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू 2/3 टू द होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा a इंटू 2 टू ज़ा 4/9 प्लस 7 टू ज़ा 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम लोग एक चीज क्या कर सकते हैं कि यहां से चाहे इसको तो b का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 लेट कर लो और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, b का वैल्यू फाइंड करते हो तो b हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4a/9 माइनस 14/3। ठीक है, अब यहां से ये जो b का वैल्यू है ये इसकी हमें क्या होगी, जरूरत आगे पड़ेगी। ठीक है, अब अगेन फिर क्या करना है, x का जो दूसरा रूट मीन्स कि इक्वेशन का जो दूसरा रूट हमारे पास है उसको पुट करते हैं फिर से इक्वेशन में। ठीक है, तो सिमिलरली पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन में फिर से हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन हमारा फिर से वही ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब इसमें पुट करेंगे हम लोग अपना वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स का वैल्यू -3 तो ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया हमारा 9a प्लस क्यों 7 3 ज़ा 21 होता लेकिन माइनस का होगा ये, तो माइनस का 21 और प्लस b इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन से मीन्स b का जो वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिला है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, b के वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 9a प्लस 21 प्लस b है तो b की जगह हम लोग क्या करेंगे, b की जगह हम लोग पुट कर देंगे -4a माइनस का 4a/9 और -14/3 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब एक चीज देखो, ये प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 9a माइनस 21 माइनस का 4a/9 माइनस 14/3 इज इक्वल टू 0। क्लियर, आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखो, जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको एक तरफ लेके जाते हैं और जो हमारे ए के साथ में वैल्यू है दैट मीन्स कि जो भी हमारा वैल्यू फाइंड करना है उन दोनों को एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 9a माइनस का 4a/9 इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 21 प्लस 14/3।
क्लियर। अब दोनों में बेस इक्वल कर लो, बेस जब इक्वल करेंगे तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 81a माइनस 4a बाई 9 इज इक्वल टू, यहाँ बेस इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 63 प्लस 14 बाई 3। क्लियर। 3 से इसको हम 3 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 81a से 4a माइनस होगा तो ये हो जाएगा 77a इज इक्वल टू अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 347 और 617, ठीक है, 7 इंटू 3, क्योंकि ये 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 3। क्लियर। यहाँ से a का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना तो 77 इंटू 3 बाई 77, 77 से 77 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू हमको मिल गया 3। क्लियर। a का वैल्यू हमारे पास आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये a का वैल्यू 3 मिला है इसको हम अपने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो इसलिए हमको b का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने इसको नोट नहीं किया नोट कर लो, तो इधर हम इरेज कर लें क्योंकि इधर स्पेस नहीं है, ठीक है, या फिर चलो यहीं कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे इस जगह पे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, आप लोग लिख लेना इस चीज को। तो हमारा ये है 9 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस 21 प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 27 माइनस 21 प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। 27 में से 21 माइनस होगा तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 6, इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। a एंड b का वैल्यू हमारे पास a का 3 आ गया और b का वैल्यू आ गया माइनस का 6, ठीक है। तो ये कैंसर ये हो जाएगा और ये कैंसर ये हम लोगों का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बस, और कुछ भी इसमें नहीं था।